तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे नर्सिंग करना है। रीज़न दो कोई भी हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है कि आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड हो सकता है कि अब आपके मल्टीपल ड्रॉप हो चुके हैं और अब आप चाहते हो कि मुझे किसी तरीके से अपने लाइफ में आगे सेटल होना है। तो नर्सिंग भी एक अच्छा स्कोप है और डिमांडिंग है। तो बिना नीट के मार्क्स के क्या एडमिशन हो सकता है? हम बहुत से ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो विदाउट नीट मार्क्स। कैसे होने वाला है, कौन कौन से कॉलेजेस है, उस पर विस्तार से बात करेंगे और उस केस में आपको फ़ी कितना लगने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हो। सेकेंड है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो अपना न्यूनतम प्रतिशत भी रखते हैं कि मिनिमम मार्क्स इतने परसेंट आपके 12th में होने चाहिए, तभी हम आपको अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे। नेक्स्ट है कि कुछ कॉलेजेस जो है नॉट, अब नीट के मार्क्स के बिना ऐसा मत समझ लेना कि आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ेगा। कुछ हाँ हालांकि है कि आपको डायरेक्ट 12th के मार्क्स पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है, तो हालांकि उनका फीस आप जानते हो, पर फिर भी हम बात कर लेंगे कि कितना फीस उनका रहने वाला है। बट कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं प्राइवेट और वो अपना पर्टिकुलर एग्ज़ाम कराते हैं टू परस्यू नर्सिंग हो गया या फिर पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके भी अप्लाई, वो अपना पर्टिकुलर एग्ज़ाम कराते हैं। तो वहीं अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज का प्राइवेट की तुलना में तो कम होता ही है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कहाँ पे है। अगर आप सिटी वाला कॉलेज को परस्यू करोगे तो वहाँ पे फ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका फ़ी कितना होने वाला है। पर ऐसे में जब भी आप अपने अनुसार अपने लिए कॉलेज को सिलेक्ट करो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है। सेकेंड है कि स्थान कहाँ पे है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज को आप बिफोर टेकिंग एडमिशन आप जाके विजिट करो और चेकआउट करो कि ड्यूरिंग वर्किंग टाइम यानी क्लास टाइम की किस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट है और क्या पढ़ाई होता है, या फिर फैकल्टी रहते हैं भी हैं या फिर ऐसे ही वो आपको डिग्री बस दे दें, वहाँ तक का नाम है। और आप प्लेसमेंट भी चेक करना कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी क्या रहा है पिछले साल या फिर औरों की तुलना और टाइम। इसके अलावा अगर ऐसे भी नर्स हैं जो पहले ही बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं तो उनके लिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग होगा। आई मीन अगर आप पहले से ही नर्स हैं तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर कुछ ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग भी कॉलेजेज है जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं सुविधा कि आप यहाँ से भी परस्यू कर सकते हो। इससे आप डिस्टेंट कोर्स करके सर्च करना तो आपको शायद मिल जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस जो डिस्टेंट नर्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवर 1000 ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिसे अप्रूवल मिल चुका है कि वो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नीट। ऐसे में आपको बहुत से यहाँ पे मेरे को अपने पास है लिस्ट, हम उसको बारे में आपको बताएंगे और आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। जिसमें आपका हो गया पहला मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एमएस रामिया नर्सिंग कॉलेज, एमबीजे नर्सिंग कॉलेज, कृपनीथी नर्सिंग कॉलेज, नवोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आदित्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अरविंद नर्सिंग कॉलेज, सुब्रती नर्सिंग कॉलेज और बापूजी नर्सिंग कॉलेज, डीजे नर्सिंग कॉलेज और इस तरीके से बहुत सारे, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बहुत सारे लिस्ट है जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो फॉर नर्सिंग। तो आप डू चेकआउट देम और इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी मैंने नाम बताया और ख़ुद भी आप सर्च कर सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशन इन नर्सिंग कोर्स विदाउट नीट, आपको आ जाएगा लिस्ट। आप वहाँ पे पर्टिकुलर उस पे सिलेक्ट करके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या फ़ी है, क्या उसके बारे में डिटेल जो भी है वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।